क्लास सेकंड गाइस। थैंक यू सर। चलिए आज जो है हम लोग पीबीएल एंड एमआईपी कोर्स के तहत जो है एक टॉपिक पढ़े हैं जिसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है हवा ही हवा। देखिए पीबीएल क्या होता है मैं बता देते हैं आप लोगों को। ये होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और एमआईपी माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो पीबीएल जो होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये पहले जो हम लोग पढ़ाते थे ट्रेडिशनल पढ़ाई, उससे हट के अब हम लोग प्रोजेक्ट के साथ पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट के साथ पढ़ने से क्या होता है ना, चीजें अधिक समय तक आप लोगों के दिमाग में एडजस्ट रहेगा, याद रहेगा, अधिक दिनों तक आप लोगों को ये चीज याद रहेगा। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चैप्टर का नाम है हवा ही हवा और इसमें जो सब चैप्टर आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 7 में, उसका नाम है जलवायु और अनुकूलन। ठीक है, जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं और अनुकूलन को एडेप्टेशन कहते हैं। दोनों चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए जलवायु और मौसम दोनों में अंतर है। मौसम और जलवायु में अंतर है। देखिए मौसम क्या होता है ना, मौसम पल पल बदलते रहता है। जैसे आप लोगों को आज सुबह में, अभी सुबह के समय में ठंडा लगता होगा, थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता होगा, ये सुबह का मौसम था। अभी का मौसम कैसा है, अभी ठंडा उतना ज्यादा नहीं लगता है। फिर शाम में जो है, शाम के मौसम जैसे ही शाम हो जाता है, शाम के बाद प्रयास होता है तो ठंडा लगने लगता है। तो मौसम पल पल बदल सकता है, लेकिन जलवायु जो होता है वो लंबे समय तक बनाया होता है। जलवायु क्या होता है, लंबे समय तक बनाया होता है। उसको समझ लीजिए तो पहले अब देखिए जलवायु क्या होता है। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन हम लिखे हैं, जलवायु किसी स्थान की वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया है। किसी स्थान का वातावरण का दशा कैसे है, जब जैसे अभी जो है आप लोगों को अगर ठंडा का मौसम है तो ठंडा लगातार 3 महीने तक ठंडा है, तो ये 3 महीने तक कंटिन्यू हो गया, लंबा समय। ठीक है, लेकिन उसी ठंडा के मौसम में कभी धूप उग गया, गर्मी लगने लगी, तो वो वहाँ का मौसम हो जाएगा। मौसम पल बदलता है, जलवायु लंबे समय तक रहता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अनुकूलन। क्या पढ़ेंगे, अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, इसको समझिए। एडेप्टेशन का डिफाइन जो इसमें लिखा हुआ है इसको समझिए। किसी जीव की संरचना और कार्य में परिवर्तन जो किसी प्राकृतिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप होता है, इसके द्वारा जीव पर्यावरण में जीवित रहने तथा गुणन यानी प्रजनन करने के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हो जाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। इतना लंबा चौड़ा बात समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से समझिए। ठीक है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। जैसे आप लोग देखे होंगे ऊँट को देखे हैं, ऊँट को लंबा लंबा, ऊँट के पीठ में लंबा एकदम, ऊँट के पीठ में कुबल होता है, ऐसा देखे ना। और ऊँट कहाँ पे रहने के लिए अनुकूलित होता है, रेगिस्तान में। कहाँ रहने के लिए अनुकूलित होता है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में वो जो है ना, उसका पाँव भी लंबा होता है, आँख में भी 3 फलक होता है, तो ऊँट में अनुकूलन पाया जाता है, जिसके कारण वो रेगिस्तान में रहने के लिए क्या होता है, अनुकूलित होता है। ये समझ गए। इसी तरह से गुलाब का पौधा, कौन चीज का पौधा, बताइए गुलाब का पौधा कहाँ रहने के लिए अनुकूलित होगा, गुलाब का पौधा कहाँ आएगा, जमीन पे, धरती पे। लेकिन कमल का पौधा रहता है, कमल का, तो वो कहाँ, तालाब में, कीचड़ में रहने के लिए अनुकूलित होगा। क्या कमल के पौधा को हम लोग निकाल करके और यहाँ पे धरती पे, मतलब धरती मतलब मिट्टी में, धरती मतलब मिट्टी में लगा देंगे, ये ग्राउंड में लगा देंगे, फील्ड में लगा देंगे, तो कमल का पौधा लगेगा यहाँ नहीं, क्योंकि कमल का पौधा पानी में रहने के लिए क्या होता है, अनुकूलित होता है। कमल का पौधा पानी में रहने के लिए क्या होता है, अनुकूलित। अच्छा एक बात बताइए आप, मछली जो है कहाँ रहने के लिए अनुकूलित होती है, मछली पानी में रहने के लिए अनुकूलित होती है। जैसे ही पानी से निकाल करके उसको धरती पे देंगे, पानी से निकाल के कहाँ देंगे, यहाँ पे, धरती कहने का मतलब मिट्टी, ठीक है ना, जमीन पे रखेंगे तो क्या मछली जीवित रहेगी, नहीं रहेगी। तो अनुकूलन कहते हैं किसी भी जीव को जो जिस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो जाए, जो जिस वातावरण में रहने के लिए क्या हो जाए, अनुकूलित हो जाए, और उसी वातावरण में वो अपना भोजन ले, श्वसन करे, प्रजनन करे, ठीक है, अपनी जैसे संतान की उत्पत्ति करे, तो वो उसका अनुकूलन होता है। ठीक है, तो सभी जीव अलग अलग रहने के लिए, अलग अलग जगह रहने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। ठीक है, अलग अलग जीव अलग अलग रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो कल आप लोग जो है, आप लोग का होमवर्क हो जाएगा, कल आप लोग 15 जीवों का नाम लिखेंगे, जिसमें
5 पौधा और 10 जानवर का नाम लिखेंगे और वो कहाँ रहने के लिए अनुकूलित होता है, ये कल आप लोग लिख लाएंगे। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।